तो अब देखेंगे प्रश्नावली 3.3 की दूसरी की चौथी सवाल। तो चौथी सवाल कह रही है बच्चों, मीरा 2000 रुपये निकालने के लिए मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, मतलब 50 के नोटों की संख्या निकालनी है और 100 के नोटों की संख्या निकालनी है बच्चों। तो हम मान लेंगे, माना, तो जो निकालना होता है वही हम लोग मानते हैं, आप लोग जानते हैं ये सब। तो दूसरी की चौथी सवाल है बच्चों। तो माना 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। एक मिनट बच्चों। तो मीना निकालने गई पैसे, तो 50 तथा 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 तथा 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 के नोटों की संख्या, माना 50 के नोटों की संख्या x तथा 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर y है। तो हमने मान लिया बच्चों कि मीना 50 के x नोट पा रही है और 100 के y नोट पा रही है। अब x y का मान कोई गिनती ही आएगी बच्चों, लास्ट में भी निकल जाएगा। तो अब हमसे कह रही है सवाल कि अब हमसे सवाल कर रही है कि 2000 रुपये निकालने के लिए वो गई है। तो 50 तो उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो उसने 50 और 100 के नोट निकालने के लिए कहा। तो बच्चों 50 के नोटों की संख्या हमने मान ली है x और 100 के नोटों की संख्या हमने मान ली है y। तो ये हमारा हो जाएगा पहली शर्त हमारी हो जाएगी प्रथम शर्त होगी हमारी प्रथम शर्त से, यहीं पर ध्यान देना है। तो 50 के नोटों की संख्या x है, तो ये हमारा हो जाएगा 50x प्लस 100 के नोटों की संख्या y है। तो 100y बराबर टोटल 2000 रुपये वो निकाल रही है। तो इसको हमने कैसे किया बच्चों। तो 50 के नोटों की संख्या x है, माना कि वो कुछ नोट निकाल रही है 10 20 50, तो 50 गुणे x करना पड़ेगा। तो 4 नोट निकाल रही है 50 की, तो 50 गुणे 4 करेंगे 200 बनेगा। अगर 10 नोट निकाल रही है 50 की, तो 50 गुणे 10 करेंगे 500 बनेगा। उसी तरह से अगर 10 नोट निकाल रही है 100 की, तो 10 गुणे 100 करेंगे तो बच्चों 1000 बन जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग तो अगर हो सकता है कि वो 10 के 50 के 20 नोट ले रही है, तो 20 नोट लेगी बच्चों, तो 1000 ये बन जाएगा। 20 गुणे 50 1000 बन जाएगा। और 10 नोट लेगी 100 की, तो 1000 ये बन जाएगा, तो 2000 टोटल बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इसको सोच लिया। तो अब देख रहे हैं 50 इसमें भी है 50 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं 50। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 50 दूना 100, तो 2y बराबर हो जाएगा बच्चों 2000। तो 50 गुणे में उस तरफ जाके बटे में, तो 2 प्लस x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000 बटा में 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 को 20। तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा बच्चों 40, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त हमारी कह रही है कि जो मीना गई है नोट निकलवाने, वो 100 और 50 के टोटल 25 नोट खजांची उसको देता है। तो 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y, तो टोटल 25 नोट पा रही है। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 25। तो इसको हम कह देंगे समीकरण 2। अब बच्चों विलोपन विधि का प्रयोग हमें करना है। तो विलोपन विधि से हम लोग देख रहे हैं कि विलोपन विधि में एक पद हमें काटना होता है बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, और दोनों का चिन्ह भी समान है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो x विलुप्त हो जाएगा, विलोपन विधि काम कर जाएगी। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो ये हमारा हो जाएगा x और प्लस का 2y बराबर 40।
और यक्स प्लस वाई बराबर है 25। और इसको घटाएंगे बच्चों। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि समान चिन्ह, समान संख्या का चिन्ह समान है इसलिए घटा रहे हैं। अगर समान संख्या का चिन्ह विपरीत होता तो जोड़ा जाता। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 2y में से 1y जाएगा तो y बचेगा, माइनस के 25 में से प्लस के 40 में से माइनस का 25 जाएगा बच्चों, तो प्लस का 15 बचेगा। अब y का मान उठा के रख दीजिए किसी में, समीकरण 1 2 में से किसी में भी, तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ है, तो x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो x का मान आ गया 10 और y का मान आ गया 25, और ये एक आंसर हमारा होगा और एक आंसर हमारा ये होगा। तो बच्चों हमने 50 के नोटों की संख्या मानी थी x, तो x हमारा 10 है, यानी कि 50 के नोट 10 हैं। 10 नोट 50 के निकलेंगे तो 500 बनेगा, और 100 के 15 नोट निकल रहे हैं तो 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू 2000। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे, कहेंगे अतः 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर है बच्चों, 50 के नोटों की संख्या बराबर है 10, तथा 100 के नोटों की संख्या, तो 100 के नोटों की संख्या, तो 100 के नोटों की संख्या है 15। और यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। और इस प्रश्नावली 3.3 की दूसरी की हम लोग देखने वाले हैं 5वीं सवाल, जो कि इस प्रश्नावली की आखिरी सवाल होगी बच्चों। तो यहीं पर हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो 5वीं सवाल कह रही है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है। अगर 3 दिन से ज़्यादा पुस्तक रखेंगे बच्चों तो आपको उसी नियत भाड़े में अतिरिक्त भाड़ा जोड़ के देना पड़ेगा, उसी को ये कह रहा है। तो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे बच्चों, जो हमसे पूछा है वही मान लेंगे। तो दूसरी की 5वीं सवाल है, दूसरी की 5वीं सवाल। तो माना नियत किराया x रुपये है तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया, जो प्रतिदिन का किराया है बच्चों वो y रुपये है, ऐसा हमने मान लिया। तो अब 2 लड़कियां किताब ला रही हैं। तो पहली लड़की है, फिर से एक बार पढ़ता हूँ सवाल को। तो इसमें कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो बच्चों 7 दिनों तक, 3 दिन का तो फिक्स किराया है और 7 दिन रख रही है तो 4 दिन का किराया अतिरिक्त उसको देना पड़ेगा। तो ये तो हमारा नियत किराया है और नियत किराए में अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो नियत किराया हमारा हो जाएगा बच्चों x, और प्लस कितने दिन अतिरिक्त रख रही है वो, तो रख रही है 7 दिन। तो 3 दिन का तो नियत किराया लगेगा, और चूंकि 7 दिन रख रही है तो 4 दिन का अतिरिक्त लगेगा। तो 1 दिन का y है तो 4 दिन का हो जाएगा 4y, 4 3 7 होता है। तो 3 दिन का तो x हो गया और बचे 4 दिन, तो 1 दिन का y, तो 4 दिन का 4y। तो इसके लिए वो टोटल अदा कर रही है 27 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। और ये प्रथम शर्त थी हमारी, प्रथम शर्त से। अब द्वितीय शर्त बनाएंगे। तो द्वितीय शर्त हमारी कह रही है, कि एक दूसरी लड़की है सुशी नाम की, जो कि इसको 5 दिनों तक रखती है, तो उसे 21 रुपये देने पड़ते हैं। तो बच्चों नियत तो 3 दिन का तो हो गया x और 1 दिन का y, और रख रही है 5 दिन, तो 3 दिन का x हो गया, बचे 2 दिन, तो 1 दिन का y, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y।
और इसके लिए उसे 21 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं, तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को बच्चों में सॉल्व करना है, तो हम लोग देख रहे हैं, और विलोपन विधि से करना है, विलोपन विधि द्वारा, अर्थात एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, और इसका चिन्ह भी समान है बच्चों। तो संख्या समान है और चिन्ह, संख्या समान है तो 1 में से 2 को घटा, संख्या समान है और चिन्ह समान है तो चिन्ह समान है तो 1 में से 2 को घटा देंगे, चाहे 2 में से 1 को घटा देंगे। अगर समान संख्या का चिन्ह विपरीत होता तो बच्चों जोड़ देते, 1 में 2 या फिर 2 में 1 को। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, तो कहेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और समीकरण 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो घटाने पर बच्चों सब्सट्रैक्शन करेंगे इसका, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो x कट जाएगा, प्लस के 4y में से माइनस का 2y जाएगा, तो बचेगा बच्चों प्लस का 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो बचेगा 6। तो y बराबर हो जाएगा 6 के बटा 2, कैंसिल कर देंगे, 2 3 6, यानी y बराबर हो जाएगा 3। अब y का मान उठा के 1 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, तो बच्चों 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, चाहे जिसमें रखना आप, तो समीकरण 2 में रखने पर चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर सेम आएगा। तो 2 हमें कुछ छोटा दिखाई दे रहा है बच्चों, तो इसलिए 2 में रख रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 और y की जगह रखेंगे 3, बराबर में है 21, तो x प्लस 2 3 6 बराबर हो जाएगा 21। तो x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 6, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 21 में से 6 गए तो 15 आएगा। तो x का ये मान आ गया और y का ये मान आ गया। हमसे पूछा था तो नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया हमसे पूछा गया था। तो समीकरण 1 में हमने इसको रखा, तो 2 में रखा, तो 3 दूनी 6 नियत किराया। तो बच्चों 3 दिन का जो नियत किराया है वो है 15 रुपये, और 1 दिन का 3 रुपया किराया पड़ता है अतिरिक्त। तो यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं। तो नियत किराया, और अगर नियत किराया, अगर आपको डाउट है तो इसको हल देख सकते हैं बच्चों, हम चेक भी कर सकते हैं। तो जैसा कि दिया 7 दिन का बच्चों 27 दिया गया था, तो 3 दिन का हो गया 15, बचे 4 दिन, तो 1 दिन का 3 रुपये, तो 3 चौको 12, तो 12 और 15 जोड़ेंगे 27 आएगा। इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो नियत किराया, तो पुस्तक का जो नियत किराया है वो है 15 रुपये 3 दिन का, और प्रतिदिन का जो किराया है, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन का, प्रतिदिन का किराया, तो प्रतिदिन का जो किराया है वो है 3 रुपये, तो 1 दिन का 3 रुपये पड़ता है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि सभी सवालें समझ में आई होंगी। उतार लीजिए, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ।